हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी जुड़ चुके हो विजय कुमावत के साथ, जहां हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ की बेसिक क्लास अपन ने कल शुरू कर दी है, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक शुरू किया था भिन्न, और उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। आपको पता है ये बैच अपना स्टार्टिंग से, बचपन से, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। उसका अपन ने पहला टॉपिक लिया था भिन्न। अभी मैं आपको एक सेकंड पहले बता चुका हूं कि हमने भिन्न टॉपिक लिया है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। और उस टॉपिक को अपन आज आगे बढ़ाएंगे और उस टॉपिक को अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो अपन ने कल कहाँ छोड़ा था टॉपिक को? कल अपन लगभग डिस्कस कर रहे थे तुल्य भिन्न, और तुल्य भिन्न के बाद में अपन ने कुछ फ्रैक्शंस को सोल्व किया था, सरलतम रूप में उनको लाया था। तो अपन फिर से वहीं चलते हैं। तुल्य भिन्न अपना टॉपिक चल रहा था। टॉपिक हेडिंग डालते डालते थोड़ा सा वक्त जाया हो जाता है, क्योंकि हेडिंग मेरी जाती है टेढ़ी, इधर से ऊपर चढ़ती हुई दिखती है। जब आप देखते हो वीडियो में तो मैं जो हेडिंग डालता हूँ, क्योंकि मैं इस साइड से लिखता हूँ, तो ये टेढ़ी जाती दिखती है। तो मैं थोड़ा सा वक्त ले लेता हूँ कभी कभी हेडिंग डालने में, एडजस्ट कर लेना। तुल्य भिन्न, तो तुल्य भिन्न में अपन ने क्या पढ़ा था? देखो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। तुल्य भिन्न में अपन ने ऐसे पढ़ा था, जैसे मान लो ये 1/2 है, ठीक है, और ये 3/6 है, ये 4/8 है, ये 6/12 है। ये सारी की सारी आपस में तुल्य भिन्न है। कैसे? इसको अपन इससे काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। मतलब इनको अगर सरलतम रूप में अपन लेके आएंगे तो अपनी जो भिन्न प्राप्त होगी वो सारी बराबर प्राप्त होगी। तो ये तुल्य भिन्न हो गए। और एक इस तरीके से अपन ने इसको पढ़ा था कि 1/2 है, इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आया? 2 2 2 जा 4, आगे ना इसकी तुल्य भिन्न 2/4। और अपन ने आगे इसको मान लो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3/6। तो तुल्य भिन्न आ गई, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये इसकी तुल्य भिन्न है। यहां समझ गए होंगे तुल्य भिन्न। तो अपन इस तुल्य भिन्न से रिलेटेड ही एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं, जो आपको आगे काम आएगा। जैसे मान लो 1/2 है और 3/6 है। अभी मैंने क्या बताया कि ये दोनों तुल्य भिन्न है, मतलब इनका जो सरलतम रूप आएगा वो आपस में बराबर आएगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि ये आपस में तुल्य भिन्न है या नहीं है? काटे बिना, जैसे अपन ने काट के तो चेक कर लिया अभी, या फिर ऊपर भी बराबर बराबर संख्याओं से मल्टीप्लाई करके ले आए। लेकिन अगर इसको आपको चेक करना है, तो मैंने कल एक टर्म बताया था आपको, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा। बस यही करके देखना आपको। वज्र गुणा का मतलब इस साइड वाले अंश को इस साइड वाले हर से मल्टीप्लाई करना है, और इधर वाले अंश को इधर वाले हर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो अपने को क्वेश्चन में दो फ्रैक्शन दिए हैं, वो दोनों फ्रैक्शन आपस में तुल्य भिन्न है। तो ये चेक करने का तरीका आपको पता चल गया। तो मैं आपको एक और तुल्य भिन्न का एग्जाम्पल दे दूं। एक और तुल्य भिन्न का एग्जाम्पल दे दूं, जैसे 4/5, और नंबर आप देख लो इसमें 28/35। इसको चेक करो, देखे ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। आपको दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? बताओ, देखे इंस्टाग्राम पे जो बच्चे लाइव है वो बताओ। यूट्यूब वाले तो क्या बताएंगे, यूट्यूब पे तो अभी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं इनको।
धीरे धीरे यूट्यूब पे भी लाइव आना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी अपना सब्सक्राइबर बेस इतना हुआ नहीं है यूट्यूब पे। अपनी ऑफलाइन क्लासेस अभी ऑनलाइन आना शुरू हुई है, तो ऑफलाइन में तो बच्चे जानते हैं अपनी कोचिंग को, लेकिन ऑनलाइन में अभी थोड़ा सा यूट्यूब में जब तक 1000 के लगभग बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर लेते तब तक यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे। क्योंकि होता ये है कि हम लाइव आ जाएंगे तो वहाँ पे देखने वाले तो कोई होंगे नहीं, इसलिए अपन ने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है अभी यूट्यूब पे लाइव आना। इंस्टाग्राम पे इस वक्त पे अपने 57,000 बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ लाइव आना बनता है। दिख रहा है? हाँ, सबके कमेंट आ गए, दिख रहा है। तो इसको आप अभी क्या चेक करना है, इसको इसमें चेक करो कि ये दोनों आपस में तुल्य भिन्न है या नहीं है। तुल्य भिन्न, ये छोटे छोटे टर्म है, आपको अभी बता रहा हूँ, बचपन में आपने सीख लिए होते तो ये चीज़ अपने यहाँ दोबारा नहीं पढ़नी होती। और ये कोई ताना नहीं है, कोई बात नहीं, गया वो टाइम, जो बीत गया सो बीत गया। अब तो कम से कम अपन ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता तो मैं ऐसे गरियाया हुआ हूँ या फिर मैं एकदम ऐसे गुस्से में होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, है आपको यही नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अपन एक दिन का एक टॉपिक लेके क्लियर करते चलेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 35 × 4 = 28 × 5। मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये आपस में तुल्य भिन्न है। तो इसको आप करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 140, इधर 140 आ रहा है तो क्या इधर भी 140 आ रहा है? चेक करोगे, 140 मतलब 140 = 140, दोनों साइड अपने LHS = RHS। देखा था ना बचपन में, पता है ना आपको, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। मतलब ये जो छोटे छोटे टर्म आप बीच में भूल गए थे या फिर आपको स्टार्टिंग से पता नहीं है, तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अपनी क्लासेज में अपन ये सब कुछ कवर करते चलेंगे। मैं छोटी से छोटी डिटेल आपको बताता चलूँगा। जैसे यहाँ LHS RHS ये चीज़ बताने की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्यों बताया, ताकि आपको ये चीज़ वापस से दिमाग में आ जाए अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था तो मतलब इसका। अब ये क्वेश्चन पे अपन आते हैं, तो ये तुल्य भिन्न का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल लेके देखो, देखे आप कर सकते हो क्या। इसको करके देखो, अगर LHS = RHS आता है, इसका मतलब तो क्या हुआ कि अपना ये जो दोनों साइड के भिन्न हैं ये आपस में तुल्य भिन्न है। और अगर बराबर नहीं आएंगे तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 × 1 = 4 × 4, तो 16 = 16। मतलब क्या हुआ रे, ये भी आपस में तुल्य भिन्न है। तो इनको चेक करने का तरीका आप सबको आ गया होगा, और एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही करवा देता हूं और एग्जाम्पल देने के बजाय। देखो यहां से करवा देता हूं, 2/7 = 8/, और यहां पे मैं रख लेता हूं रिक्त स्थान, खाली जगह। तो इसको चेक करके बताओ कि ये, मान लो ये है तुल्य भिन्न है, ये जो मैंने आपको दी है वो तुल्य भिन्न है, लेकिन आपको बताना ये है कि यहाँ पे क्या आएगा कि ये आपस में तुल्य भिन्न हो जाए। थोड़ा घूम के आ गया ना क्वेश्चन। मतलब वहाँ तो तक क्या था कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख रहे थे कि ये आपस में तुल्य भिन्न है या नहीं है, और यहाँ पे बताना है कि यहाँ क्या लिखूँ कि तुल्य भिन्न आए। तो वही चीज़ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पता है सबको। तो मान लो 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, और इधर क्या है 2 को मल्टीप्लाई करूं मैं कितने से कि ये आ जाए, तो ये 56 है, ठीक है। तो मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 को
कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 56 आ जाए, बताओ देखे। ट्वेंटी एट से करके देखूं कि ये आ जाए कितना 56। तो 28 इंटू 2 करके देखो। आपको दिखाने के लिए मैं इस चीज को करके भी बता रहा हूं। 56 आ गया। 28 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 56। मतलब यहां कितना आना चाहिए 28। मतलब यहां कितना आना चाहिए 28। सीख गए होंगे। देखो इसमें एक अपन जैसे अक्स वाई वाले क्वेश्चन करते हैं, आपको पता होगा। अक्स वाई वाले क्वेश्चन में यहाँ अपन अक्स रख के फिर उसके बाद इस चीज़ को सोल्व करते हैं। लेकिन अभी मैंने वो तरीका आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ में। जब उस टॉपिक में आएंगे तो वहाँ पे उस तरीके से करेंगे, क्योंकि अक्स वाई वाले तरीके से मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आप कैसे सीखोगे। और क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, मैं यहाँ ऐसा बिल्कुल भी मान के नहीं चल रहा कि आपको ये तो आता होगा। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना 4th 5th 6th क्लास में, मैं उस तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये पर्सनली फील होता है कि इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाता खोल के। लेकिन मैंने ये हार्ड डिसीज़न लिया है, क्योंकि मुझे पढ़ाने हैं एडवांस टॉपिक जिनको मैंने पिछले 5-7 दिन से पोस्टपोन्ड भी कर रखा है। लेकिन वो क्लास या तो आज आ जाएगी या फिर कल आपके पास रेगुलर शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसका थोड़ा बहुत बता दूंगा काटना पीटना, तो वो मेरे वहाँ भी काम आएगा। तो देख लिया आपने, ये क्वेश्चन देखा। तो इस तरीके के अपन 5-7 एग्जाम्पल करेंगे और मेरे साथ साथ आप सोल्व करते चलोगे। यहाँ पे मैं कितना लूँ कि ये तुल्य भिन्न बन जाए। अगर आपको क्लियर दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो कहीं पूरी क्लास हो जाए और आपको क्लियर दिखे ही नहीं। हाँ दिख रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। कर लिया होगा, ज़्यादा वक्त इसमें देना नहीं है। 5/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे नहीं पता कितने से, ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा यहाँ रख लेंगे। और 8 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 8 × 10, ठीक। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80। और मैं 80 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 80 आ जाए। तो उसका एक छोटा सा, अगर आप चलो अक्स वाला तो आप नहीं समझ पाओगे। मैं यहाँ अक्स लिख सकता हूं, लेकिन लिखते ही कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लो अक्स कहाँ से आ गया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। तो मान लो यहाँ जो मल्टीप्लाई में है ना, आपको करना ये है कि रटने वाले हिसाब से ही एक बार तो करना है कि इधर जो मल्टीप्लाई वाला है इसको इधर नीचे लेके आ जाओ, और ये जो रिक्त स्थान है ना इसको यहीं पे पड़ा रहने दो। हमेशा ये करना है जब भी आप इस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हो, तो हमेशा ये चीज करनी है कि ये जो मल्टीप्लाई वाला है वो बराबर के निशान में अगर उधर जाएगा तो वो आ जाएगा डिवाइड में, और अगर डिवाइड वाले को इधर लेके आना है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये चीज आपको पता भी होगी और मैं फिर से भी बता रहा हूं। तो इसको इससे डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो यहाँ कितना आ गया 16। जब मैंने 80 में 5 से डिवाइड किया, देख लो रे, बार बार नहीं आएंगे ये मौके। अगर मैं मेरी क्लास में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में ये चीज़ डिवाइड कर करके आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मौके बाद में थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में आगे कंटिन्यू नहीं होने वाले हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल आपका ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता। और अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो कौन सुन रहा है, आप और मैं, अपन दोनों के बीच में बात है। अगर मान लो आपको आता भी है और मैंने बोल दिया आपको नहीं आता,
तो इससे फ़ायदा है तो आपका ही होगा ना। कैसे? क्योंकि मान लो आपको प्लस माइनस तो आ रहा हो, लेकिन थोड़ी सी उससे बड़ी चीज़ हो गई काटना पीटना वाली, वो नहीं आ रही थी, आप अटक रहे थे, तो उसके साथ साथ वो भी कवर हो गई। और किसी को तो क्या पता प्लस माइनस भी नहीं आ रहे, भाग भी नहीं आ रहे, कोई तो होगा, इतने बच्चों में से कोई तो होगा। तो मैं इसको डिवाइड करके भी बता देता हूँ। 5 1 जा 5, यहाँ 3 बच गए, उतारा 0, 5 6 जा 30, मतलब ये 16 आया ना। तो इस रिक्त स्थान में भी 16 ही आएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात? सबके सब समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं और क्वेश्चन दे दूं। करके देखो इसको सोल्व। अगर एक साइड है 3/5 और एक साइड है ऊपर की तरफ रिक्त स्थान और नीचे की तरफ 20, तो मेरे को चेक करना है कि ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और मैं इसको यहाँ पे सिर्फ डिब्बा रख के या रिक्त स्थान रख के ही छोड़ रहा हूँ, तो आपको आगे पता चलेगा कि आपका फायदा हो रहा है एक्स वाई वाले क्वेश्चन में। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था ना कि ये एक्स वाई होता क्या है, वो आगे जाके उस चीज़ को भी यहाँ से पकड़ लेंगे। आपका बेस इतना मजबूत बना दूंगा, अरे आपका बेस इतना मजबूत बना दूंगा कि आगे चल के आपको छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। और ये वादा है नवाक्सी इंस्टीट्यूट का, विजय सर का, आपके विजय सर का, कि आपको बेसिक के बाद में आगे जब एडवांस क्वेश्चन करने चलोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो आ जाओ वापस बोर्ड पे आ जाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 20 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, और 5 को मल्टीप्लाई किया आपने इस बॉक्स से। ठीक है, मैं 5 ये थोड़ा सा एटीट्यूड वाला बन गया तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 5 को आपने मल्टीप्लाई किया ये रिक्त स्थान वाले से, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60, और 5 को आपको क्या बताया था, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स। तो कितना आया? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ आ गया 12। कैसे आया ये 12? इसको काटने पे मैंने 5 से डिवाइड किया इसको। और आपको एक बेसिक चीज साथ साथ में लेके चलो, ये भी लेके चलो आप साथ में, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस 60 में 5 से डिवाइड होगा ही होगा। कुछ बच्चे जब काट रहे होते हैं ना, जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता कि इस संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कल मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, देखो धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड होती जा रही है। कल मैंने आपको बताया था कि 2 से भाजकता का नियम क्या होता है और 3 से भाजकता का नियम क्या होता है। 2 से भाजकता का नियम होता है कि किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 2, 4, 6 और 8 और उसके साथ 0 ये होगा तो उसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। और 3 से भाजकता का नियम क्या होगा? जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ लो, और जोड़ने पे जो आए उसमें अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उस संख्या में भी 3 से डिवाइड होगा। और तो आज अपन साथ साथ में क्या देख लेंगे कि 5 से कौन कौन से में डिवाइड होगा। तो अगर इकाई का अंक 0 है और 5 है, बस इतना सा याद रखना है। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 है या फिर 5 है तो उसमें 5 से डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पे अपना कितना आया? 60/5, 65/5, और इकाई का अंक कितना है? 0, मतलब इसमें 5 से डिवाइड होगा। तो अपन को 5 का टेबल बोलते जाना है या फिर आपको भाग दे के देख लेना है। मगर 5 का टेबल तो आप 10 तक बोल सकते हो। 10 से बड़ी संख्या आ गई, 10 बार करोगे तो 50 आता है, मान लो बेसिक सा बता रहा हूं, तो मैं 50 आता है, लेकिन ये तो 60 है, तो इसको डिवाइड वाले तरीके से करना पड़ेगा। तो एक एक नंबर को लो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बच गया कितना? 1, 1 के आगे उतर जाएगा 0, तो कितना हो गया? 10, तो 5 2 जा 10, ये हो गया 12। तो मतलब अपना आंसर 12 आ रहा है। और इसको अपन इसमें भी करके देख लेते हैं, देख लो। 60
को डिवाइड किया 5 से, 5 1 जा 5, बच गया 1, उतारा 0, 5 2 जा 10, बच गया नीचे कुछ नहीं। तो ऐसे ही तो करते थे रे बचपन में, ऐसे ही तो जोड़ बाकी गुणा भाग के बाद में भाग अपन ने करना शुरू किया था और ऐसे ही करते थे। लेकिन अब इस चीज़ को, अब आ जाओ, वहाँ बचपन में ही थोड़ी लेकर रहना है। मैं बोल रहा हूँ आपको बचपन से मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बचपन में ही रहना है। उसको कैच करो फटाफट से और उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर दो अपने एडवांस वाले क्वेश्चन में। आपको काम ये है, आपका काम ये है। तो आपको ये डिवाइड करके थोड़ी देखोगे, अब तो आपको ऐसे ही काटना सीखना है। मैंने कल क्या बोला था कि आगे की क्लासेस में आपको धीरे धीरे मैं काटना भी सिखा दूंगा। तो अपन क्वेश्चन से भटक रहे हैं क्या, काटने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन था अपना, ये वाला, ठीक है। तो इससे अपन आए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 को किया 3 से और 5 को किया इस रिक्त स्थान से, रिक्त स्थान को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया और इसको अपन अब से रिक्त स्थान क्या, इसको अपन डब्बा ही बोलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो ये इसको डिब्बा ही बोलेंगे। तो ये डिब्बा है, तो ये जो ये 5 है ये नीचे आके डिवाइड में हो गया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, डिवाइड किया तो जो आंसर आया इसमें वही आया। और इसको उसी तरीके से भी देख सकते हो आप कि 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 60 आ जाए। तो 12 से करो, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, तो 60 इक्वल टू 60, मतलब ये भी तुल्य भिन्न है। और बताऊं क्या, एक दो एग्जाम्पल। इस भिन्न को आप देखो, यहां ये बना दो बॉक्स और ये ले लो 4। तो एक क्वेश्चन ये लास्ट इस तरीके का एक क्वेश्चन और करके देख लो, ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को करते रहना सीखो। करो इस क्वेश्चन को। आ जाओ, मैं ही कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18 इंटू 4, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इक्वल टू 24 इंटू डिब्बा, ठीक है। ये आ जाएगा इधर, आ गया ना, ये इधर मल्टीप्लाई वाला था वो घूम फिर के आ गया इधर। अब क्या करना है, बस आपको ये डिब्बा है, चेक ही तो करना है। तो अब काटो, देखें, अब आपकी काटने वाली परीक्षा भी हो जाएगी। देखो 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 से काट दिया मैंने इसको, 4 से काट दिया। मैं ये देखा कि ये मैंने देखा 4 है इधर, तो मैं इधर 24 है और 4 के टेबल में 24 आता है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ही कट जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 छिगे 24, 4 6 जा 24, बच गया कितना, नीचे तो 6 ऊपर 1, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 18 में 6 से डिवाइड करो, 18/6, यहाँ 6 था ना। और इधर आपका डब्बे का आंसर आ जाएगा। इस डिब्बे में क्या आएगा, 3। डिब्बे में कितना लिखूं कि ये हो जाए, तो मैं डिब्बे में लिखूं 3, ताकि ये तुल्य भिन्न हो जाए, ठीक है जी। तो तुल्य भिन्न का अपन ने देख लिया कि कैसे क्या होता है, इसका चैप्टर कर दिया अपन ने क्लोज। अब अपन देखो क्या देखेंगे आगे, कितने टाइप की, जैसे आपको मैंने ये बताया 1/2, 1/3, 3/4, ठीक है, 6/12, ये है। मैंने ये 4 आपको फ्रैक्शन दे दिए। और कोई पूछ ले आपसे कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो क्या आप बता पाओगे? जैसे मैंने इसमें तो बताया आपको कि जैसे ये था ना 1/2 और 1/3, इसमें से तो बड़ा कौन सा होगा, जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो आप तो एक में या तो 2, एक तो 2 से ही भाग दो और एक में 3 का ही भाग दो,
तो कौन से का आंसर ज्यादा बड़ा आएगा? इसका। एक तो 1 के 2 ही टुकड़े करोगे और एक के 3 टुकड़े कर दोगे, तो बड़ा कौन सा आएगा? जिसका हर छोटा होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में, ठीक है, विद एग्जाम्पल आपको बता दिया था। मतलब अगर अंश बराबर है तो बड़ा कौन सा होगा आप बता दोगे, और अगर हर बराबर है, जैसे 2/12 और 1/12, दोनों का हर बराबर है, तो इसमें भी आप बता दोगे कि कौन सा बड़ा है या और कौन सा छोटा। उसमें तो सिंपल सा है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। और मैं ये आपको और लिख देता हूं, इसको देखना, 2 पॉइंट बना देता हूं, आप भी अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अगर अंश बराबर हो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हर बराबर हो, ये 2 चीजें हो गई। तो मैं पहला ले लेता हूं, अगर अंश बराबर हो, ठीक है, इधर कर देता हूं, जिसमें अंश बराबर हो उसके एग्जाम्पल में इधर कर दूंगा, और जिसके हर बराबर हो उसके एग्जाम्पल में इधर दे दूंगा, और आपको बता दूंगा कौन सा क्या बड़ा होता है। अगर अंश मतलब ऊपर वाला, मैंने अंश लिया 4, नीचे लिया 3, मैंने अंश लिया 4, नीचे लिया 5, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना है? ऐसी सिचुएशन में होना ये है कि जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। बस रटना है, याद कर लो, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। किस केस में, किस कंडीशन में? अगर अंश सबके बराबर है, और इधर वाला अगर हर बराबर हो, हर बराबर हो मतलब 4/12 और 5/12, या फिर 13/12, या फिर 2/12, मतलब इन सब में हर बराबर है, सब में हर बराबर है। और जब हर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। तो इसमें से अंश किसका बड़ा है? इसका, तो वो संख्या बड़ी। तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। ये 2 पॉइंट तो आप सीधे सीधे याद रख लो। ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए ये तो आप सीधे सीधे याद रख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसको आपको याद रखना है तो याद रख लो, और अगर उतारना है तो उतार लो। वीडियो को पॉज करके उतार लो, या फिर मैं इसमें थोड़ी देर रुक जाता हूँ वीडियो में, ताकि आप आराम से उतार सको। ये चीज़ आप सीख जाओगे, उसके बाद आप ये भी सीख जाओगे, प्लस माइनस करना इसके बाद करेंगे, और उसके बाद अपन करेंगे गुणा करना, और उसके बाद करेंगे भाग करना। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, वो बचपन वाली चीज़ आप याद रखोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबने उतार लिया होगा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आगे शुरू करूँ। नेक्स्ट शुरू करते हैं। अपन ने अभी क्या बताया, मैंने आपको अभी बड़ा छोटा देखना, अंश बड़ा, अंश बराबर, हर बराबर, ये 2 कंडीशन होगी तब तो क्या होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लो अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। अभी जो लिखवाया उसमें तो एक में तो अंश बराबर थे, एक में हर बराबर थे। और अब मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एक तो है 1/2 और एक है 12/24।
ये 2 है, ठीक है। अब इसमें से मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है? तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है आपको 1/2, 12/24, इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा ना, इधर वाला बड़ा होगा। अरे नहीं, यही तो ट्रिक है, यहीं पे तो आप फंसोगे कि ये साफ साफ दिख रहा है, इधर तो 12 है और इधर है 1 ही, तो यही बड़ा होगा। ये नीचे वाला भी तो देखो, ये भी तो बड़ा है। तो अपने को इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक लगानी है, और वो कौन सी टेक्निक यहां अपने काम आएगी? तुल्य भिन्न वाली, जिसमें अपन ने, आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ क्या टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, डब्बे से दिखा रहे हैं, तो वो चीज काम आने वाली है अपने यहाँ पे। देखो कैसे, 1/2 है अपने को। इस कंडीशन में मैं लिख देता हूं ऊपर, तीसरी कंडीशन थी ना अपनी ये, तो इसमें क्या, अगर अंश व, कहाँ आ गए, पीछे आ गए क्या? फिर से निकालता हूं मैं। हाँ, अगर अंश व हर दोनों अलग अलग हो, अगर अंश और हर दोनों अलग अलग हो, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या, कौन सा फ्रैक्शन तो बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? कैसे डिसाइड करोगे? मैं बता देता हूं। अभी जो तरीका आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से ये सोल्व होगा। देखना, मैं इसको कितने से, देखो इस कंडीशन में या तो आप ऊपर वाला अंश दोनों का बराबर कर लो, या फिर दोनों के हर बराबर कर लो। और जब दोनों के अंश या दोनों के हर बराबर आ जाएंगे, तो फिर तो मैंने वो 2 पॉइंट आपको लिखाए ही हैं, उनसे आप बता दोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें आओ, जैसे या तो मैं इसका हर बराबर करना चाहूं, तो मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 24 बन जाए? तो मैं 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 24 बन जाएगा। तो मैंने तुल्य भिन्न में आपको क्या सिखाया था कि अगर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है ऊपर 2 और नीचे है, नहीं ऊपर 2 से नहीं 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तभी तो 24 आएगा। तो नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से मैंने नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो आ गए कितने, 12, और नीचे कितने आ गए, 24। तो इधर भी ऊपर आ गए 12, नीचे आ गए 24। मतलब ये बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको अगर अंश और हर दोनों में अलग अलग आता है, उसको कैसे सोल्व करना है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ सोल्व कराने वाला हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी। तो या तो मेरे साथ उनको सोल्व करते जाओ या फिर उनको देखते जाओ, ठीक है। इसको कोई उतारना चाहता है तो उतार लो। आ जाऊं, चलो जी। अब आपको मुझे बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन से आपस में बराबर है। इनमें आपको बॉक्सेस में उनको फिल करना है, कौन से बड़े कौन से छोटे। और एक मैं आपको अंश हर बराबर वाले दे देता हूँ कुछ एग्जाम्पल।
इनमें भी भर दो। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको फटाफट करना है बिना टाइम वेस्ट किए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7। मतलब मैंने आपको दे दिए 7 क्वेश्चंस जिनको आपको करना है सोल्व। तो मैं करवा देता हूँ, आप एक बार देख लो। मैं फिर से हट जाता हूँ और इसको देख लो पूरे को, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पहला देखो 1/2 और 1/5 दोनों में से कौन सा बड़ा है ये आपको पूछ रहा है। तो इसका मैंने क्या रूल बताया था आपको, अगर अंश बराबर है दोनों के तो जिसका हर छोटा वो बड़ा, तो मतलब ये हो जाएगा बड़ा। इसमें 2/4, 3/6। अब या तो इसका अंश बराबर कर लो या हर बराबर कर लो, ठीक है। अगर मैं 2 को कितने में से मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस केस में अपने को क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लेवल पे लेके आना है कि जहां दोनों में अंश या हर बराबर हो जाए। मतलब मैं 3 को तो मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो ये तो हो जाएगा 6, 3 2 जा, ये तो हो जाएगा। तो 6 में कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। ये हो गया 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12। मतलब ये भी आपस में बराबर हो गए। अगर मैं इनकी तुल्य भिन्न बनाना चाहूं तो ये आपस में बराबर हो गए ना। 4 को 3 से, 6 को 2 से, 4 3 12, 6 को 2 से 6 दूनी 12, दोनों आपस में बराबर। 3 को 2 से 3 दूनी 6, 2 को 3 से 2 3 6, तो ये तो आपस में बराबर हो गए। तो मतलब क्या हुआ, इसमें निशान आ जाएगा बराबर का, समझ गए। अगर एक साइड मल्टीप्लाई करने से आंसर दोनों बराबर नहीं हो रहे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना है, 12/9 और 12/3 अंश बराबर है दोनों के। अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वो बड़ा। सिंपल सा रूल है। बोलोगे क्यों, तो डीप में नहीं घुसना चाहते वापिस से, तो एक बार ये चीज याद रख लो कि अगर अंश बराबर तो जिसका हर छोटा वो बड़ा, सीधी सी बात है। इसमें दोनों में हर बराबर तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। तो ये हो गया आपस में, ये वाला बड़ा हो जाएगा 5/21। 3/4 7/8 दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो पहले दोनों को अपन यहां से मैं इसका हर बराबर कर सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर हर बराबर हो रहा है तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो इधर क्या आया 6/8। तो अब दोनों में हर बराबर हो गया, तो हर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। अब ये देख लो 7/9 3/9 दोनों में हर ऑटोमेटिकली पहले से ही बड़ा है, बराबर है दोनों के हर, तो हर बराबर हो गए। इसका मतलब जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। इसमें देखो 6/10 3/5 दो सब अलग अलग हैं, तो मैं इसको कर दूं 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों में 10 10 बराबर हो गए ना दोनों साइड। तो इस साइड तो आ जाएगा, नीचे की तरफ तो आ जाएगा 10 और ऊपर की तरफ आ जाएगा 6, तो ये भी 6/10 ये भी 6/10, मतलब दोनों बराबर। तो आप सीख गए इस चीज से। इस चीज को मैंने एक ही पेज में सारे करके बता दिया आपको, तो इसको क्या अलग अलग से बिखेर बिखेर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक साथ ही बता दिया। उतारना चाहो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
पीछे मत हटो, आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन कुछ जो तुल्य भिन्न है या फिर भिन्न है फ्रैक्शंस के हैं, उन फ्रैक्शंस को अपन ऐड करना सीखेंगे। तो ऐड करने के लिए अपन सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि अगर अंश बराबर हो या फिर अंश छोड़ो, अगर हर बराबर है तो उनको अपन प्लस कैसे करेंगे। ठीक है, अंश वाला तो आगे आ जाएगा। जैसे मान लो 1/18 और 5/18, ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको अपन को ऐड करना है। तो इनको ऐड कैसे करोगे ये मुझे बताओ। नहीं बताओ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ईगो पे मत लेना, फ़ायदा आप ही का हो रहा है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, वो भी इस एज में ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, तो मैं आपका कोई दोस्त ही होगा जो आपको इतने डिटेल में आपको ये चीज़ बता रहा है, इतना बेसिक से आपको बता रहा है। आपका दोस्त ही होगा मैं, जो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इतना डिटेल में बता रहा हूँ। वरना तो इग्नोर होके चले जाओगे और एक लेवल ऐसा आएगा जहां आप मैथ से डरना शुरू कर दोगे। और कुछ बच्चे तो अभी डरते भी होंगे, मुझे पता है। और फिर बहुत एक एज में पहुंच जाओगे, उसके बाद ही इन चीज़ों का रिग्रेट होगा कि अपन उस टाइम पे पढ़ सकते थे। तो वो रिग्रेट ना हो, खुद को अगर एक्सपीरियंस ना हो तो लोगों के एक्सपीरियंस से सीखो। अपने आसपास में ये ऐसे लोग देखो जिनको मैथ नहीं आ रही और वो लोग अंदर से क्या फील करते हैं, दुख, दर्द, पीड़ा। मैं समझता हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी विजय कुमावत, जो आपकी हर पीड़ा, हर दर्द, हर सुख, सब चीज़ों को समझता है और मैथ से रिलेटेड हर चीज़ों को। बाकी मैं समझ पाऊँ नहीं समझ पाऊँ, डिस्कस करोगे तो क्या पता समझ जाऊँगा, लेकिन मैथ से रिलेटेड तो बिना डिस्कस किए ही मैं समझता हूँ। इनको प्लस कैसे करोगे? प्लस करने के लिए देखो, स्टैंडर्ड मेथड जो होता है ना, एलसीएम लेने वाला, इतना तो सबने देखा होगा कि अपने को एलसीएम लेना पड़ता है तीन दोनों का। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को साइड में जाके एक बार फटाफट से आपको एलसीएम भी सिखाना पड़ेगा। लेकिन जिनमें हर बराबर हो ना, उसमें अपने को एलसीएम का टेंशन ही नहीं है, एलसीएम का टेंशन ही नहीं रहेगा उसमें डायरेक्ट क्या करना है, जो अंश होंगे ना ऊपर वाले उनको जोड़ दो बस। 5 और 1 कितना होता है? 6, और नीचे 18, ऐसे का ऐसा लिख दो, 6/18 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हर बराबर हो और उनको जोड़ना पड़ जाए तो अपने को बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि अंशों को जोड़ते चलना है और जो हर है उनको कॉमन एक बार लिख देना है। ऐसा नहीं है कि नीचे भी 18 प्लस कर दिए। देखिए एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको लेके। जैसे 4/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7 प्लस 7/7 प्लस 5/7, ये दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया। और इतने बड़े में आप ये जिनमें हर बराबर होंगे ना, वो आप एक ही क्वेश्चन में सीख जाओगे कि जब हर बराबर होंगे तो अपने को प्लस कैसे करना है। ठीक है, प्लस करना है कैसे, माइनस करना है कैसे, जो जोड़ बाकी आप पहले पढ़ते थे ना, सेम वैसे ही पढ़ना है। जो नीचे वाला है हर, उसको तो एक बार ले लेना है कॉमन। मतलब 7 कितनी भी बार हो अपने को मतलब नहीं है, अगर 7 है या फिर 5 कितनी भी बार हो अपने को मतलब नहीं है, लेकिन वो सब में बराबर होने चाहिए, नीचे हर में होने चाहिए। उनको अपने को एक बार ही लेना है। ऊपर वालों को जोड़ते चलो, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, ऊपर आ जाएगा 21। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 21/7। और इसी तरीके से माइनस लेके चल लो, 4/7 माइनस 4/7 माइनस 2/7 माइनस 1/7, ये है। यहाँ पे तो आपके ये निशान वाली चीज़ में गड़बड़ी आएगी, निशान वाली चीज़ में कन्फ्यूज़न आएगा आपके। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई भी क्वेश्चन आपके मिक्स हो, इसलिए मैं इस चीज़ को एक बार के लिए 2 में ही रखता हूँ। क्योंकि 3 वाले जब आएंगे
माइनस माइनस वाले निशान वाले आएंगे, जहाँ निशानों का ध्यान रखना पड़ेगा उसकी क्लास रहेगी अलग से। अलग से का मतलब अगर वो टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक में लेंगे ना, इसमें मिक्स करोगे तो आपका फिर से खिचड़ी बन जाएगा दिमाग का। तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी सेम, अगर हर बराबर है तो हर को रख लो नीचे, कॉमन ले लो और 4 में से 2 घटा दो तो 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है जी। तो जब हर बराबर हो सभी में, उनका अगर अपने को प्लस करना है, उनका अगर अपने को माइनस करना है, तो उसका सिंपल सा तरीका होगा, जो हर होगा उसको तो ले लेंगे एक बार कॉमन और ऊपर वालों को प्लस या माइनस करते चले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो हर बराबर हो गए, इसका अपन को आगे कुछ देखना नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको खुद को बना के कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आपको कहाँ आएगी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, जब हर अलग अलग हो, जैसे 1/3 प्लस 2/6 कर लो, प्लस चलो 2 का ही करके देखते हैं इसको, 3 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो अपनी टैगलाइन कौन सी थी बचपन से, मैं तो मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, मैं थोड़े एडवांस देने लग जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा कि आपको उसी तरीके से लेके चलूँ जैसा मैंने वादा किया था पहली क्लास से। इसमें एक दिक्कत ये आती है, या तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करके फिर कर लो, सोल्व करके नहीं, सरलतम रूप लेके कर लो आप इसका। जैसे मान लो सरलतम रूप लेना तो मैंने बताया है, इसकी तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो एक तो ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों बराबर आ गए 1/3 1/3, तो अभी जो तरीका बताया तो इसी से सोल्व हो जाएगा 2/3, एक और एक जुड़ गया और 3 नीचे आ गया कॉमन वाला, तो ये आ गया अपना आंसर। लेकिन अगर ये कट के आपस में बराबर ना आए, 1/3 प्लस 2/7, अब क्या करोगे, अब तो अलग अलग हो गया। मैंने आपको मना कर दिया कि नीचे वाले अलग अलग हो गए तो कुछ कॉमन नहीं लेना, और ऐसे ही सिचुएशन में ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेंगे भी नहीं, तो उसका तरीका क्या होगा नीचे वाला जो है उसका लेना है आपको LCM, उसका लेना है LCM। जैसे 3 और 7 है, इसका आपको लेके रखना है LCM, और LCM लेने का तरीका ये है, अगर भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ फिर से LCM कैसे लिया जाता है। सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है 3, तो 3 लिखो यहाँ, और तो इसको इधर 3 में डिवाइड जा रहा है एक बार, 7 में नहीं जा रहा तो 7 को डायरेक्ट वैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद 1 में तो देने की जरूरत है नहीं, तो अपने लिखा 7, ये 1 ऐसा का ऐसा लिखो, 7 एकम 7, ठीक है, नीचे 1 आ गया, यहाँ अपना LCM खत्म हो गया। इधर 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 2 ही नंबर आए यहाँ तो, लेकिन किसी LCM में यहाँ बहुत सारे होंगे तो उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते चलना है, वो आएंगे ऐसे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तो वो भी देखते चलेंगे। मतलब 7 3 जा 21, 7 3 21, तो ये आ गया 21, तो नीचे लिखना है LCM, ठीक है। उस LCM में इसको देना है डिवाइड, इसका करना है भाग, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर का जो हर है उसका भाग देना है, कितनी बार गया 7 बार, और जो आया भाग देने पे उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले अंश से, ठीक है। तो 7 आया, 7 एकम 7, तो यहां आ गया प्लस। अब क्या करो, ये तो हो गया, इसका काम हो गया पूरा, इसका काम हो गया पूरा, तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार, ठीक। अब इस 7 का डिवाइड करना है 21 में, 7 को डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है 21 को, 7 7 3 जा 21 3 बार, और उस 3 को करना है किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, ठीक है। और 6 अब जोड़ दो आपस में, 6 और 7 13, तो नीचे आ जाएगा 21, तो इसका अपना आंसर क्या आएगा 13/21, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। देख लिया। तो मैं अब मैं लेने जा रहा हूं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जिनमें अंश और हर अलग अलग होंगे। हर अलग अलग होंगे तो वो क्वेश्चन आपको LCM के तरीके से ही होंगे और उनकी करेंगे अपन प्रैक्टिस।
तो उस प्रैक्टिस में लगभग अपना उस प्रैक्टिस में ये क्लास पूरी हो जाएगी। तो मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, मैथ है बहुत बचपन से, यार ये बचपन वाला नाम मैं एक बार छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैथ है जिसको कहीं भी अपन अगर पढ़ते हैं ना तो मैथ का कोई टाइम नहीं होता, टाइम कैसे निकल जाता है अपने को ही नहीं पता चलता। और ये तो फिर वो ही एकदम बेसिक वाली मैथ है, तो बेसिक वाली मैथ में तो वैसे मज़ा आने लग जाता है। तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है। और इस मज़े को अपन कंटिन्यू रखेंगे और आज करेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस में ये क्लास मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो जाएगी, नहीं ख़त्म होगी तो कंटिन्यू चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार ये अगर आपको किसी को उतारना है तो उतार लो, नहीं उतारना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो जी करते हैं प्रैक्टिस। एक एक करके क्वेश्चन मैं लिखता जाऊंगा, आप उनको साथ साथ में सोल्व करते जाओगे और मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बताता जाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड। ओके, क्वेश्चन है, मैं देखता जाऊंगा बताता जाऊंगा आपको क्वेश्चन। 2/3 और 1/7। पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/7, इनको जोड़ना है। फटाफट से जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? नीचे लोगे एलसीएम 3 और 7 का, ठीक है। मैं दोबारा से जैसे अपना वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया ना, वापस से मैं इसको लाइन से लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को। फटाफट से क्वेश्चन करोगे, ठीक। दोनों का लघुत्तम कितना आया? 21। 3 का डिवाइड करोगे 21 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो ऊपर तो आ जाएगा 14 प्लस 14 7 21 और 3 को करोगे 1 से तो 3, 14 दिन 17, 17/21। कैसे आया? कैसे आया? तो पहले मैंने क्या लिया? एलसीएम 3 और 7 का कितनी बार गया? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 7 ऐसे का ऐसा यहाँ उतार दिया। फिर 7 का यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक है, 7 थी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 21। 21 आ गया। 3 का डिवाइड किया 21 में कितनी बार? 7 बार। 3 संते 21 और जो 7 यहाँ आया इसको इससे डिवाइड करने पे उसको मल्टीप्लाई करवा दिया इससे, ऊपर वाले अंश से मल्टीप्लाई करवा दिया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने? ये 3 कहाँ से आया? 7 को डिवाइड किया 21, 7 से डिवाइड किया 21 को, 7 थी 21 3 बार, 3 बार, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया वापिस से 1 से। तो 3 एकम 3, तो ये यहाँ आ गया 3, ये रहा। तो आ गया कितना? 14 और 3 को जोड़ोगे 17, 17/21, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/10 7/15। 3/10 प्लस 7/15, ये क्वेश्चन करो। इसको करोगे तो लघुत्तम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 10 और 15 का एलसीएम ले लो, ठीक है। सबसे छोटे से छोटे का कितने का भाग जा रहा है इसमें? 10 में, 10 में जा रहा है ना, 2 का जा रहा है ना 10 में, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो 5 बार, ठीक है। 15 ऐसे का ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। फिर 3 का जाएगा, 5 में तो जाएगा नहीं, तो 5 ऐसे का ऐसे चला जाएगा, और ये जाएगा 5 बार 15 में, और फिर जाएगा 5 का 1 बार और 1 बार। 5 को 3 से करोगे 15, 15 को 2 से करोगे 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम देख लिया ना, 2 का डिवाइड किया 10 में 5 बार, 15 में जाता नहीं है तो 15 वैसे का वैसा आ गया। फिर 3 का 5 में नहीं जाता तो 15 में जाता है 5 बार, फिर 5 को किया 1 1 बार, तो आ गया कितना? 5 थी 15,
और 15 दूनी 30, तो यहाँ अपना एलसीएम आ गया 30। अब करना क्या है, 10 का डिवाइड करना है 30 में 3 बार, 10 का डिवाइड 30 में 3 बार, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 दिए 9, प्लस 15 को डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो 30 को 2 बार, 15 दूनी 30, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो ये आ गया 14। तो 14 और 9 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 23/30। ये इसका आंसर आ गया। समझ गए? अरे समझ गए? और इसको मैं फिर से समझा देता हूं आपको क्या हुआ, क्योंकि यहीं पे स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, बाद में नहीं होगा, स्टार्टिंग में होगा, जिनको होता है वो उनको। तो 10 3 30 3 बार, 10 से डिवाइड किया 30 को तो 3 बार, और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 3 9, तो यहाँ आ गया 9। उसके बाद 15 को 2 बार, 15 को डिवाइड, 15 से डिवाइड किया 30 को कितनी बार, 2 बार, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, 7 दूनी 14, तो 14 और 9 जोड़े तो अपने पास आए 23, और 23 को डिवाइड किया 30 से, तो अपना आंसर आ गया 30। अब ये सरलतम रूप इसका होगा नहीं, कैसे? क्योंकि 23 का भाग 30 में जाता नहीं है। अगर 3 से इसको डिवाइड करना चाहते हो तो ये 30 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, लेकिन 23 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। 3 से भाजकता का नियम क्या होगा, जो संख्याएं होंगी उनको आपस में जोड़ देंगे, 2 + 3, तो ये कितना आया, 5 आया। क्या 5 में 3 का भाग जाता है? नहीं, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अपना फाइनल आंसर यही होगा। अगला नंबर ले लो, 5/7 1/3, 5/7 1/3, करो इसको जोड़ के देखो। अरे वही 7 और 3, इसका एलसीएम लिया था अपने पास, कितना आया था 21, और 21 को 7 से डिवाइड किया 3 बार, 5 3 15, प्लस 3 3 संते 21, 7 एकम 7, 15 और 7 कितना होता है 22, और 22/21। आंसर आ गया फाइनल। नेक्स्ट नंबर ले लो। प्रैक्टिस में बोल रहा हूं ना, प्रैक्टिस करके अपन क्लास को खत्म कर देंगे, फिर अगली क्लास में अपन इसको मल्टीप्लाई करना और वो देख के और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो पहले इसके शायद उसमें भी अपने मल्टीप्लाई और लंबी क्लास खींचेगी वो भी, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है ना। और ये प्रैक्टिस अपने आगे बहुत ज़्यादा काम आती है कैलकुलेशन में। जब आप अपनी एडवांस क्लासेज लोगे ना, जो क्लासेज अपनी सीजीएल वगैरह की होगी, जो अपना 5 बजे बैच चलता है, वो जब क्लासेज लोगे आप, तो उनमें बीच बीच में जो कैलकुलेशंस आती है, मैं वो हूँ। वो जो बीच बीच में कैलकुलेशंस आती है, मैं वो हूँ। जो आपको वहाँ दिक्कत आती है, मैं वो हूँ। मैं नहीं, मैं, ये, ठीक है। तो अब इसको आप जोड़ोगे क्यों? एलसीएम लोगे 6 और 5 का, कितना आया था एलसीएम, कितना आएगा 5 और 6 का। लेके देखो, खुद करो प्रैक्टिस। पहले तो इसको 2 से डिवाइड करो, 5 में 2 से डिवाइड होता नहीं है, 2 3 6, 3 हो गया। अब कितने से करोगे? 3 से, 5 होगा नहीं, 3 एकम 3। अब करोगे 5 से, 5 एकम 5, और 1 तो पहले से है ही। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो नीचे तो आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा, वो हो जाएगा 30। और इसको डिवाइड करो, 5 6 30, 6 बार, 5 6 30, 6 बार जाएगा, और 6 को 2 से करोगे 6 दूनी 12, प्लस 6 पंजे 30, 6 5 जा 30, तो कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, तो 12 और 5 कितना हो गया? 17। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 17/30। क्या ये भी सही है? उतारना चाहोगे इसको भी तो उतारो, नहीं उतारना चाहते हो तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये लो एलसीएम इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? लेके देखो, 3 4 और 2, इसका एलसीएम लो। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे? सबसे पहले करोगे 2 से डिवाइड, तो ये रहा 2, 3 में जाएगा नहीं, 4 में 2 बार, 2 में 1 बार। फिर से 2 से करो, 3 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2, और 1 1 बार। फिर 3 से करो, 1 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और मैं ये बार बार एलसीएम ले रहा हूँ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। अब अपने अगले जो क्वेश्चंस होंगे
उनमें ये एलसीएम लेना बंद हो जाएगा, डायरेक्ट क्लासेज होंगी, डायरेक्ट ये क्वेश्चंस अपने सोल्व होते जाएंगे, क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये तो आपको अंगुलियों पे भी हो जाने चाहिए, ठीक है। अंगुलियों पे नहीं हो रहे तो प्रैक्टिस करो। ये 1 घंटा आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मैंने क्या बोला, मेरे को सिर्फ अपने दिन में, अगर आपकी मैथ कमजोर है ना, तो मेरे को आप अपने दिन का सिर्फ 1 घंटा दे दो। वो 1 घंटे में मैं आपकी कैलकुलेशंस, मैं आपके जो अंदर जो भी दिक्कत आती है, जो बचपन में कमी रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपकी दूर कर दूंगा। तो अपन चलते हैं, कितना आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम आ गई 12। 3 को 12 में डिवाइड किया तो 4 बार, और 4 को 2 से किया तो 8, प्लस 4 को 3 से, 4 का डिवाइड 12 में किया 3 बार, 3 3 9, 2 का डिवाइड किया 6, 6 कम 6, कितना आया आंसर अपना 8। इनको जोड़ दो, 18 और 5 कितने आए 23, तो अपना आंसर आ जाएगा 23/12। फिर से जोड़ लो, अगर जोड़ने में कोई गलती हो गई हो तो। 9 दूनी 18 और उसमें 5 जोड़ दो, 18 19 20 23, 23/12 सही है, एकदम हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा बीच में एडवांस दे देता हूं, जोड़ो इनको, करो कोशिश देखें, अरे करो कोशिश देखें, मैं ही करूं, नहीं होगी आपसे, चलो मैं कर देता हूं। देखो ये कितना है, इसको ऐसे लिख लो, 1 + 1/3 प्लस 3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, इसको ऐसे लिख लो। अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। 1 है तो 1 के नीचे 1 ही रहता है, 3 है तो 3 के नीचे 1 ही रहता है। अरे अब तो कर लो। एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम आएगा 3, लेके देख लो, ठीक है। 1 को 3 से किया, या फिर पहले और इसको और थोड़ा सा इजी कर लो, इनको डायरेक्ट ही जोड़ दो ना। यहां क्या है 3, तो इनको डायरेक्ट ही जोड़ दो। 3 और 1 कितना होता है 4, प्लस 1/3 प्लस 2/3, इनको डायरेक्ट जोड़ दो। क्यों, क्योंकि इनके हर समान है ना, हर समान है, हर एक एक है, तो 1 नीचे 1/1 है ही, तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अब ले लो 3 एलसीएम ले लो इसका, ये ले लिया मैंने 3 एलसीएम। 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, प्लस 3 है ही, तो 3 को 3 में डिवाइड किया एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 3 से डिवाइड किया एक बार, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो कितना आ गया 15/3। अपना आंसर आ गया 15/3। तो 3 को सरलतम रूप में ले लो 5 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। 16/5 प्लस 7/5 करो इसको, बहुत इजी सा सवाल है। वैसे तो सारे इजी से हैं, लेकिन ये तो उसमें भी इजी सा है। अरे हर बराबर है दोनों के, तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ऊपर वालों को जोड़ दिया डायरेक्ट, ये लो 5, 16 और 7 कितने होते हैं 23, तो ये आ गया 23/5 आंसर डायरेक्ट। इतना क्या सोचना है इसमें, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मैं ऐसे बता देता हूँ इसको, बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस, और इसकी और प्रैक्टिस आप खुद करोगे। आपको मैं, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, अगर आपको इसके क्वेश्चंस आपको चाहिए तो वो मुझे बता दो, मैं आपको भेज दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इनके क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि ये 1 घंटा आप मुझे दे रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बाद में आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ 1 घंटा यहीं पे सब कुछ हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे दूं कि मान लो अनीता है, अनीता ने रस्सी खरीदी 2/3 मीटर, 2/3 मीटर रस्सी खरीदी अनीता ने,
और इतनी ही खरीदी सरिता ने खरीदी, इतनी नहीं, थोड़ा अलग ले लो, 3/2 मीटर खरीदी सरिता ने। मतलब ये किसने खरीदी है? अनीता ने। और ये खरीदी है सरिता ने। दोनों ने टोटल कितनी रस्सी खरीदी है? जितना सवाल है वो मैं डायरेक्ट वैसे भी कर सकता था, मैंने आपको ऐसे लैंग्वेज में करके दे दिया। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी मतलब इतने इजी सवाल करवाते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो आपको तो पढ़ते हुए भी ऑकवर्ड लग रहा होगा। जैसे मान लो किसी को आधे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और आधे नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जिनको कुछ नहीं आ रहा, उनके लिए, मतलब उनके लिए तो है ही, कुछ नहीं आ रहा उनके लिए तो है, उनका तो एक सेपरेट क्लास है, वो तो आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को ले रहा हूँ, जैसे वो अपन ने सुना होगा ना, अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा ज्ञान हो गया, आधी चीजें आती है और आधी चीजें नहीं आ रही। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं अब वो एडवांस वाली क्लासेस ले सकता हूँ, मेरे को तो चाहिए टॉपिक, अब मुझे टॉपिक ही पढ़ना है, मुझे ये छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़नी। और जब वो टॉपिक करने जाते हैं ना, तो उनको वहां पे इन चीजों में, छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आ जाती है। वो ये तो समझ जाते हैं क्या हो रहा है। जैसे मान लो टीचर ने आपको ये तो बता दिया कि जो बोट एंड स्ट्रीम में है, तो मान लो अपना टॉपिक चल रहा है वहाँ बोट एंड स्ट्रीम, और वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ गया कि नदी की चाल इतनी है और आदमी की चाल इतनी है, या फिर नाव की चाल इतनी है, तो उनको फिर फ्रैक्शन में दे दिया, और फिर उनको जोड़ना घटाना वो आप उन क्लासेस में आपके चल ही रहा है। तो वहाँ उन फ्रैक्शंस को मान लो जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई, तो वो टीचर ने आपको ये तो समझा दिया कि नाव चलेगी इधर और पानी आएगा इधर से, तो दोनों में आपस में एक माइनस हो जाएगा। लेकिन वो माइनस कैसे करना है, वहाँ वो टीचर वो थोड़ी पढ़ाने बैठेगा। और आपके तो वो वहाँ वो टीचर भी मैं ही हूँ, तो मुझे पता है, मैं नहीं पढ़ाता वहाँ, ये चीज़ें नहीं बताता, मैं डायरेक्ट वहाँ काट देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ काट दिया डायरेक्ट, तो कुछ बच्चे वहाँ फिसल जाते हैं और उनका आंसर कभी नहीं आता। तब मैं बता रहा हूं कि वो जो अधजल गगरी वाले हैं, वो बच्चे मेरी ध्यान से बात सुनो बेटा, कहीं पे अपने को कुछ दिखाना नहीं है, कहीं पे कुछ शो नहीं करना, चुपके से ये चीज़ सीख लो। जैसे आप इस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट करो। जैसे मान लो किसी को बाइक चलानी आती है, सबको आती है, आजकल लगभग सबको आती है, लेकिन मान लो कोई बच्चा है जिसने नहीं सीखी बाइक चलाना, वो 12th क्लास पास कर ली, कॉलेज पास कर ली, उसको बाइक चलानी नहीं आती। अब क्या होगा, वो किसी को इतना बड़ा, जब जैसे छोटा रहेगा तब तो किसी को भी बोल देगा भैया मुझे बाइक चलाना सिखाओ, या फिर वो उसमें वो जज्बा रहेगा बाइक चलाना सीखने का। लेकिन जब वो 20 की उम्र क्रॉस कर देगा, 25 की उम्र क्रॉस कर देगा, उसके बाद जब वो उसको बाइक चलानी नहीं आएगी ना, तो वो पहले तो शर्मिंदगी महसूस करेगा कि यार मुझे बाइक चलानी नहीं आती। दूसरा ये होगा, वो किसी से बोल नहीं पाएगा मुझे बाइक चलाना सिखाओ। और तीसरा, उस एज में वो बाइक चलाना सीखना उसके लिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ या तो उसको तो इतना ऐसा साथी चाहिए होगा जिसके सामने वो शर्मा नहीं रहा हो और वो सीख जाएगा। और ऐसा ही होता है गाड़ी चलाना सीखने वाले में भी, एक एज हो जाती है, उसके बाद नहीं सीख पाते, और सीखने में फिर शर्म आती है बताने में, या फिर हाथ किसी से मांगने में शर्म आती है कि यार मुझे थोड़ी सी सिखा दो, या फिर मैं चलाना सीखता हूँ। तो वही चीज़ मुझे पता है उन बच्चों के साथ भी यही हो रही है। थोड़ा बहुत चलाना आता है तो वो परफेक्ट नहीं हो पाता, तो बस यही है कि थोड़ा बहुत मैथ आती है लेकिन वो परफेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहनी है। इसमें जो मैं आपको 1 घंटा पढ़ाता हूँ ना, उसमें तो दोनों ने टोटल कितनी खरीदी, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, चलो अपनी वो बात बीच में रह गई, अपन टोटल तो खरीदी, वो तो निकाल देंगे, लेकिन वो जो बात थी ना कि नहीं सीख पा रहे, तो वो जो साथी है ना जो आपको सिखा रहा है उस एज में भी बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, जिसके सामने आप शर्मा नहीं रहे हो, यहाँ इस मैथ में आपके इस 1 घंटे में वो साथी बन के आता हूँ मैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें आती है ना, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत तकलीफ देती है आगे जाके। ये जो प्लस करना, माइनस करना, आगे वो भी आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस प्लस कितने होते हैं, फिर वो जो लंबा सा समीकरण बनता है ना, उसमें वो माइनस प्लस के निशान होते हैं, उनमें आप कन्फ्यूज आ जाते हो,
कंफ्यूज हो जाते हो उसमें। तो उसमें क्या, वो चीज़ आपको कौन सिखाने बैठेगा वहाँ, कोई नहीं सिखाने बैठेगा। मैं बोल रहा हूँ कोई ही नहीं सिखाने बैठेगा, और अगर सिखाएगा भी ना तो फटाफट फटाफट बता के निकल जाएगा। तो मैं यहाँ वो सब कुछ करवाऊँगा, मैं वो सारी प्रैक्टिस यहाँ करवाऊँगा। तो मुझे सीरियस लो थोड़ा, और इस क्लास को सीरियस लो थोड़ा, और इसको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसको भी सीरियस लो, और इसका टोटल निकालो 2/3 प्लस 3/2 करो। फिर देखना मैं इसका एक बहुत ईजी सा तरीका और बताऊंगा, ये एलसीएम वेलसीएम से बचने वाला, लेकिन पहले वो एलसीएम वाला तरीका तो आना आए ना। ठीक है, तो एलसीएम लिया, इसका कितना आया 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया कितना 6, 3 से डिवाइड किया 6 को 2 बार, 2 दूनी 4 प्लस 2 को डिवाइड किया 3 बार, 3 3 9, 9 4 13, 13/6 ये आंसर हो गया। और मैं इस चीज को अभी बोला था ना, बिना ये जो एलसीएम है उसके बिना थोड़ा सा कैसे सोल्व करें। मैंने आपको एक बार देखो 2-3 चीजें बताई। एक तो मैंने क्या बताया, अंश या फिर हर, इनमें से अगर कुछ समान है तो उससे एक तो अपन देखेंगे क्या कौन बड़ा है कौन छोटा। और एक मैंने आपको क्या बताया, अगर हर बराबर हैं, जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं उनमें हर बराबर हैं, तो उनका जब आप लोग करने बैठोगे प्लस करने बैठोगे, एडिशन बोलते हैं ना ऐड करने बैठोगे उसका आप, है ना, तो एडिक्शन नहीं एडिक्शन तो आपको मुझे लगता है इस क्लास की होने वाली है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार क्लास चल रही है अपनी, और इतने ऐसे खेल खेल में क्लास चल रही है, ये एकदम बच्चों वाले सवाल जो चल रहे हैं ना। तो हर अगर बराबर है तो उसमें अपन डायरेक्ट ऊपर वालों को जोड़ देते हैं और अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या था, ये जो था इसमें अंश और हर कुछ भी बराबर नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं हर को, तो मैं डायरेक्ट ऊपर वालों को जोड़ सकता हूं ना। ये दिमाग में आया कभी, जैसे 2/3 3/2 ये है, 2/3 प्लस 3/2 ये है। अगर मैं इसका हर बराबर कर दूं या अंश बराबर कर दूं तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत नहीं, अंश बराबर नहीं हर बराबर कर दूं तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत इजी हो सकता है। 3 दूनी 6 और 2 3 6, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो रहा है, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 प्लस 3 3 9 3 दूनी 6। अब इसमें हर बराबर है तो मैं इस 6 को यहाँ कॉमन लिख लेता हूँ और 4 और 9 को जोड़ देता हूँ, 13/6 अपना आंसर आ गया। तो ये पीछे वाले में भी तो इतना ही आया है, 13/6। हो रही है प्रैक्टिस, आ रहा है समझ। 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं या फिर इस क्लास को यही एंड कर दूं। चले वो एक और करवा देता हूँ, 4/3 1/2 वाला एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ -3 और 2 दोनों का एलसीएम लोगे, या फिर वैसे मैंने जो हर बराबर करने वाला तरीका बताया था वैसे करोगे। हर बराबर कर लो इनका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से कर दो, तो इसको भी 2 से कर दो। 4 दूनी 8 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6, दोनों के बराबर हो गए तो ऊपर वाले को डायरेक्ट प्लस माइनस कर दो। 8 में से 3 गए तो 5, तो ये कितना बच गया 5/6। ये आंसर आ गया अपना। एलसीएम लेके कर लो, एलसीएम लेके कर लो। 4/3 माइनस 1/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 नीचे। 3 को 3 से डिवाइड किया 6 को 2 बार, 2 को 4 से गुना किया तो 4 दूनी 8, माइनस 2 को डिवाइड किया 3 बार, 3 से 1 से किया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5 और नीचे है 6, तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये वही बात हो गई। तो कोशिश करो कि आप नीचे वाले हर बराबर कर लो। जब आगे वो जाओगे ना तो फटाफट जब करने होंगे ना तो नीचे वाले हर बराबर कर लिया करो। और ये दोनों तरीके की आप अपने हिसाब से बना के देखो। फ्रैक्शन बनाओ, उनका एडिशन करते जाओ, उनको माइनस करते जाओ। और जो लंबे वाले समीकरण हैं कल से अपन घुसेंगे उनमें, जिनसे पहले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में फटाफट आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद माइनस भी तो इसके साथ में ही होंगे ना।
और उसके बाद मैं वो लंबे लंबे समीकरण करवा के और आपकी ये क्लास ख़त्म करवा दूंगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है कल वाली क्लास में, क्योंकि उसमें अपन करेंगे फुल ऑन प्रैक्टिस। जितने भी समीकरण आपको परेशान करते हैं ना फ्रैक्शन वाले, आगे जाके कहीं मल्टीप्लाई आ गया, कहीं माइनस आ गया, वो सारे मैं करवा दूंगा। तो अपनी क्लास को ख़त्म कर देते हैं, बहुत लंबी क्लास होते जा रही है। तो 1 घंटे की क्लास बहुत है, ताकि आपका भी टाइम बचे, आप भी अपनी तैयारियां साइड में करते रहो और साथ साथ में ये क्लास में एकदम परफेक्ट होते जाओ। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो जो भिन्न की शायद, कंफर्म नहीं बोल रहा, क्या पता कल मज़ा आने लग जाए, अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करने लग जाए, मैथ का तो यही है। तो अपन शायद कल अपना ये फ्रैक्शन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी। और अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो अगला टॉपिक कल ही शुरू करवा देंगे, वरना परसों तो करना ही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।